आपको कितना लॉस हो गया सबसे पहले तो आपको कमेंट बॉक्स में बताएं। और मैं आपको बता रहा हूं कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग एक ऐसा चीज बताने वाला हूं आज स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की। लोग यहाँ से पैसे क्यों कवर कर लेते हैं, सबसे बड़ी चीज होती है लोग यहाँ पर हमेशा देखते हैं चार्ट में चीज देखते हैं। यहाँ पर उनका चलता है स्ट्राइक प्राइस, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। यहाँ पर चलता है उनका स्ट्राइक प्राइस और यहाँ पर रहता है उनका कॉल पोजीशन, कॉल यहाँ पर पुट पोजीशन। हमेशा भाई वो क्या करते हैं कि मार्केट में एक एरो बनती है ऐसे, इस टाइप से एरो अप डाउन, इस तरीके से। अगर मार्केट पुट पोजीशन का ग्रीन है, यानी ग्रीन है, तो मार्केट नीचे की तरफ एकदम बढ़िया एकदम बिंदास तरीके से ग्रीन बनते हुए जाएगा पुट पोजीशन का। बात समझना क्यों बोल रहा हूं मैं, वो उसका प्रॉफिट है पुट पोजीशन का, यानी जो रेड कैंडल है भाई साहब वो भी क्या दर्शाती है अपने आप में हम भी ग्रीन है। और जो कॉल पोजीशन है ये हमको क्या प्रदर्शित करती है, ये भी हमको ग्रीन प्रदर्शित करती है। क्यों? क्योंकि कॉल का तो है ही है, और जब नीचे गिरेगा तो वहां से हमारे रेड पोजीशन आ जाएगा। ठीक, जब हमें कॉल पोजीशन है तो हमारा मार्केट कहां जाना, ऊपर की तरफ जाना चाहिए, तो हमारा क्या होगा, ये ग्रीन होगा। और जब नीचे की तरफ आएगा तो वहां से ये रेड होगा, और क्योंकि पुट पोजीशन है। लेकिन एक दूसरे वे में देखा जाए तो वैसा अगर इस पोजीशन में जा रहा है तो हमको क्या लगता है कि जो हमारा कॉल पोजीशन में ग्रीन जा रहा है तो वैसे वही होता है यहाँ पे। मतलब हमारे अंदर में क्या होता है कि वहां सब ग्रीन मार्केट दिखे। यार जरूरी नहीं है पुट पोजीशन भी अगर रेड में जा रही है तो समझो उसमें भी तो प्रॉफिट हो रहा है आपको, तो वो भी तो किसी का ग्रीन होगा। अगर ये नीचे डाउन हो रहा तो ये भी तो रेड होगा कॉल। नहीं समझे हो, कोई बात नहीं, छोड़ो। देखिए मैं आपको बताऊं सिंपल सी बात, मैं क्यों कह रहा हूं, जब बंदे को जब प्रॉफिट होता है ना तो उसका पीएनएल जब ग्रीन दिखता है, क्या कह रहा हूं पीएनएल, चलिए अब आ जाएगा समझ में। जिसका जब पीएनएल जब ग्रीन दिखता है ना, तो जब ये ऊपर की तरफ जाता है तब उसका पीएनएल कॉल पोजीशन में ग्रीन होता है, और पुट पोजीशन का जो पीएनएल होता है जब नीचे जाता है रेड पोजीशन में तब इनका भी पीएनएल ग्रीन ही होता है। अब आगे समझ में, अब आगे समझ में लाइक हो जाए। अब देखो क्या है कि हमको यहाँ पर क्या देखना चाहिए, हमको मात्र ये देखना चाहिए कि मार्केट में मोमेंटम कहाँ पे आ रहा है। और जो भी स्कैल्पर होते हैं कभी भी याद रखना, वो लोग कभी ट्रेंड से स्कैल्पिंग वगैरह ना करें। क्यों? वो सब होता है भाई एक्सपायरी वाले दिन ही उसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन भाई से जो ट्रेड होता है बहुत रिस्की होता है यार, बहुत रिस्की होती है सब ट्रेड। ठीक है, एक तो मैं आपको एजुकेशन पर्पज के बता रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत रिस्की होता है। अब मैं बता दूं आपको, ये जो तीसरी पोजीशन है, तीसरी पोजीशन क्या है, कॉल पुट की। हमारा जैसे बड़ी स्पीड में जब स्ट्राइक आता है बैंक निफ्टी में, और जब भी ट्रेड लिया करो ना, जैसे स्कैल्पिंग करो तो बैंक निफ्टी में आजमा लिया करो। बैंक निफ्टी में बड़ा फास्ट मोमेंटम होता है, बड़ा फास्ट होता है बैंक निफ्टी में। तो क्या है कि बैंक निफ्टी तो काफी लोगों को निफ्टी 50 अच्छी लगती है, बहुत लोगों को निफ्टी 50 पसंद है, बहुत लोगों को बैंक निफ्टी पसंद है, कई लोगों को मिड कैप निफ्टी, कई लोगों को फिन निफ्टी, कई लोगों को सेंसेक्स, लोगों को वैसे चॉइस है। बात समझ रहे हैं, लोगों की चॉइस है, लोगों को ये पसंद आता है। भाई आपकी जो इच्छा आप लेंगे, सीधी बात है, ठीक है। अब भाई अब क्या है कि अब ट्रेड की बात करते हैं। अब हम लोग जैसे ट्रेड लेते हैं भाई सब कहां लेना चाहिए, सबसे बड़ी चीज, आप किसी भी एप्लीकेशन के अंदर है, ग्रो हो चाहे एंजल हो, चाहे आपका कोई भी डिमेट अकाउंट हो, ठीक, चाहे आपका स्टॉक हो, चाहे धन हो, यानी XYZ कुछ भी हो। अब देखिए मार्केट है, देख रहे होगे यहाँ पे लिखा रहता है कितना 0.1, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, फिर यहाँ से घट के फिर डालना है, 3 पे आया, 2 पे आया, इस तरीके से। ठीक है, मार्केट क्या है, इतना प्रतिशत के हिसाब से पॉइंट होते हैं, पॉइंट चलते, पॉइंट जितना पॉइंट गया उतना पॉइंट आपको 2 गुना करके 3 गुना 4 गुना करके आपको पैसा देता है, ठीक है, रिटर्न देता है। और यही सेम कंडीशन कहाँ होती है, हमारी पुट पोजीशन में भी होती है, पुट साइड और सीधे कॉल साइड। ठीक है, अब हमारे स्ट्राइक प्राइस होता है 22,620, कुछ भी हो सकता है, 22,650, 22,690, XYZ कुछ भी। तो ये चीज याद रखना कि हमको हमेशा इन द मनी में लेना है, कोई भी ट्रेड लेना हो हमेशा इन द मनी में लिया करो, क्योंकि वो भाई फास्ट मोमेंटम करता है। अब भाई फास्ट मोमेंटम की इन द मनी क्या है, ये इन द मनी। मान लीजिए आपकी वो ट्रेड यहाँ पे मार्केट आपका चल रहा है,
कॉल पोजीशन के इन द मनी क्या होगा, ऊपर वाला होगा, और पुट पोजीशन के इन द मनी कौन होगा, नीचे वाला होगा। कौन, नीचे वाला, इसके नीचे वाला होगा, इसके ऊपर वाला यहाँ से होगा इन द मनी, इसके नीचे वाले यहाँ से होगा इन द मनी। ठीक है, आपके ये क्या है, ये आपकी इन द मनी मिल गया, ये आपका इन द मनी इसका इस साइड हो गया, कॉल का ये पुट का ये है, ये नीचे की तरफ है, ये क्या इस साइड है। हमेशा इन द मनी में हमेशा आपको क्यों बोलता हूं, क्योंकि आपको जो फर्स्ट मोमेंटम देखने को मिलेगा वो आपको केवल इन द मनी पर ही मिलेगा, अदरवाइज आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अब इन द मनी के लिए मैं क्यों कहता हूं, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि भाई जब भी मार्केट होगा, स्पाइक आएगा, डाउन होगा, फॉल होगा, अप होगा, बहुत ज्यादा फास्ट मोमेंटम करेगा, तो आपको कम से कम जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन 2% से सीधी कहा 22% हो जाए, कहा 44% हो जाए, कहा 60% हो जाए, कहा 100% हो जाए, कहा 120% हो जाए। चाहे वो भाई सब कॉल हो सकती है या फिर चाहे वो पुट पोजीशन हो सकती है भाई, मतलब इनमें मतलब दो मतलब कोई भी पोजीशन हो सकती है, बात समझ रहे हैं। तो भाई ये जो क्या कि मार्केट है ना, मार्केट का बड़ा ही अलग सिलसिला जारी रहता है भाई, बात समझ रहे हैं। चाहे कॉल पोजीशन का बंदा हो चाहे पुट पोजीशन का हो, उसको जो प्रॉफिट करना है भाई साहब, जो मार्केट में मोमेंटम आएगा आएगा। लेकिन अच्छी याद रखना, आपको टारगेट लेके चलना क्या, 10 पॉइंट का एसएल और 10 पॉइंट का प्रॉफिट। ठीक, ऐसे में नहीं आया 10 पॉइंट का प्रॉफिट 10 पॉइंट का लॉस, मैं आपको बताता हूं। चलिए देखिए ये होता क्या चीज है। सपोज दैट मार्केट है 120 पॉइंट, ये हमने यहां पे ले लिया, और तो हमारा ये पॉइंट 120, हम क्या करेंगे 110 का एसएल डाल देंगे, और यहाँ पे 130 का प्रॉफिट डाल देंगे, यानी टारगेट डाल देंगे। टारगेट एंट्री की है, कोई बात नहीं, तो एसएल हम इसलिए लगाते हैं छोटा, आपको लॉस लेना छोटा। अगर आपका 130 अगर टारगेट हिट हो गया तो आपको 10% का प्रॉफिट हो जाएगा, सीधी बात है, बात समझ रहे हैं, ये चीज होती है। अब आई बात समझ में। अब जैसे यहां है, आप स्पाइक आया, आप काट नहीं पाते तो वो ऑटोमेटिक 110 पर कट हो जाएगा। यहां है आप प्रॉफिट पे, टारगेट पे, अगर आप काट नहीं पाते कितना भी हो तो आपको 130 पे कट हो जाएगा, और फिर साथ यहां से फिर रिटर्न आ जाए 122, 126, 127, 130 तक गया, फिर कहा 131 हो गया तो ऑटोमेटिक 130 पे ही कट हो जाएगा। 127 पे होगा नहीं होगा, 130 पे आ जाएगा, कट हो जाएगा, बात समझ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं प्रॉफिट तो हमें काफी लेना, लेकिन ऐसा हमको 10 पॉइंट के लेना है, ठीक है, तो अगर ऐसा आपका हिट ना हुआ, अगर 130 निकल गया तो आप 135-40 तक भी जा सकते हैं, अगर आप लोग टारगेट हिट नहीं करते हैं तो, बात समझ रहे हैं। अगर टारगेट नहीं लगाते तो आप अच्छे मोमेंटम भी पा सकते हैं, लेकिन हमें एक टारगेट लेके चलना चाहिए, जितना हमारा प्रॉफिट उतना लॉस 1/2 क्या। शायद इसका इतना ही मिलते हैं, वीडियो तब तक ले, नमस्कार।